का दिन है और अगम प्रत्येक दिन की तरह अपनी सुबह की शुरुआत एक अलग अंदाज के साथ करता है। और यह अनुशासन के साथ हमारी सुबह हमेशा ईश्वर को समर्पित करके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक अलग सी सोच, एक अलग सी प्रतिबद्धता, एक अलग सी जीवन शैली, अपने ईश्वर में अपनी जीवन को संपूर्ण समर्पित करके भस्म की एक अलग सी खूबसूरती और अपने जीवन की यात्रा में माँ भगवती के चरणों के साथ अपनी सुबह इसी तरह चलती है और हमेशा अनुशासन के साथ अपनी विचारों की ज्योति के साथ अपने जीवन को हमेशा प्रकाशित करना और निरंतरता के साथ बढ़ते रहना ही अपनी अनुशासन है। सुबह पार्क में पहुंचना, सूर्यदेव के साथ अपनी समागम, मुस्कुराते हुए सूर्यदेव के साथ अपनी जीवन की ऊर्जा को हमेशा ग्रहण करने की एक छोटी सी प्रक्रिया है ये। सुबह सूर्यदेव जब गंगा किनारे अपनी मुस्कुराते हुए तस्वीर के साथ आते हैं और उसकी प्रतिबिंब जब आपके जीवन में समाहित करती है, समावेश करती है, तो अंतःकरण में एक अलग सी हिलखोरे लेती है और वही हिलखोरे अपने जीवन को समृद्धता की तरफ लेकर जाने के लिए एक छोटी सी अनुशासन रहती है। प्रत्येक दिन सुबह हमारी इसी अनुशासन के साथ चलती है और माँ गंगे के इस प्रतिबिंब के साथ, सूर्य के प्रतिबिंब के साथ अपने आप को सराबोर करती है। शुद्धता, जीवन में एक समर्पण, जीवन में एक अनुशासन और हमेशा फिट रहने के लिए सुबह अपनों के साथ अनुशासित रूप से चलना, एक दूसरे को प्रतिबिंबित करना, एक दूसरे को हमेशा आपसी प्रतिस्पर्धा रखना। प्रतिस्पर्धा बहुत खूबसूरत चीज है। कभी भी आपसी प्रतिस्पर्धा हमेशा जीवन को सकारात्मक जीवन शैली देती है। द्वेष की भावना गलत होती है, कुंठा की भावना गलत होती है, लेकिन अपनों के साथ प्रतिस्पर्धा बहुत ही खूबसूरत चीज होती है। इन्हीं खूबसूरती के साथ अपनी सुबह फिट रहना, सुबह सूर्योदय से पहले जगना, पसीना पसीना हो जाना, 20 मिनट 25 मिनट में अपने शरीर को इतना थका देना कि किसी भी तरह के अंदर में अगर गलत रासायनिक प्रक्रिया हो रही हो तो इस थकान के साथ, पसीने के साथ वो बाहर चली जाती। स्किपिंग करना, अपनों से मिलना, यह हमेशा हरी भरी वादियों में एक हरी भरी जीवन शैली, बगीचे में एक अलग सी खूबसूरती होती है। हर विचार के लोग मिलते हैं वहाँ पर, और पार्क में जब हर विचारों के लोगों के साथ आपकी सुबह की शुरुआत होती है तो एक अलग सी खुशबू, एक अलग सी जीवन की उनकी खूबसूरत पंखुड़ियाँ आपके जीवन में सुगंध की फैलाती है, एक अलग सी खूबसूरती फैलाती है। बगीचे को कभी आपने गौर से देखा है? जैसे राम बगीचे में भांति भांति के फूल होते हैं, अलग अलग सोच की आ रहे हैं साथ में हम लोग। पौधे होते हैं, अलग अलग खूबसूरती होती है सबों की, लेकिन सब एकत्रित होकर अपनी जीवन को एक खूबसूरत बगीचा बना कर रखते हैं। और यह पार्क भी उसी का एक छोटा सा रूप होता है, जहाँ हम लोग भिन्न भिन्न विचारों के साथ, भिन्न भिन्न रंगों के साथ वहाँ रहते हैं और वहाँ की एक अलग खूबसूरती, एक अलग सी मजबूत जीवन शैली हमेशा अपने को सही दिशा पर लेकर जाती है। आपसी स्नेह का एक खूबसूरत सा तस्वीर होता है बगीचा,
उस आपसी स्नेह का बहुत अच्छा गुलदस्ता होता है पार्क। और वह गुलदस्ता जब हम एक साथ मिलते हैं, एक साथ आपस में स्नेहात्मक होते हैं, तो इतनी खूबसूरत बुके बनती है, इतनी खूबसूरत कि आप अपनी जीवन शैली किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जीवन शैली किसी के सामने रख सकते हैं। जैसे फूलों की बंच, फूलों की गुलदस्ता, फूलों की बुके तैयार होती है, वो भिन्न भिन्न रूप के, भिन्न भिन्न रंगों के साथ फूलों की बगीचा तैयार होती है, उसी तरह फूलों की गुलदस्ता बनती है अपनों के साथ मिल करके। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं कि फिट रहना अपनी फितरत बनाए। आप स्वस्थ हैं, इसलिए किसी भी तरह की उलझनों के साथ, किसी भी तरह की परिस्थितियों के साथ लड़ाई रह सकते हैं, क्योंकि लड़ाई आपकी खुद की होती है, लड़ाई किसी और के साथ होती नहीं है। और हर एक दिन भारी पड़ जाता है। एक नियम से चलना हम भी यही सोचे थे, अपनी जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इसलिए प्रत्येक दिन अंदर से आया कि ना, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा मिलते रहें। मुस्कुराना बाजार में कहीं नहीं मिलता है। मुस्कुरा कर अपने बच्चों के साथ मुस्कुरान अपने बच्चों के साथ अगर आदान प्रदान करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है और बहुत ही खूबसूरत जीवन की रास्ते बैलेंस करता है, हमेशा याद रखना। निरंतरता के साथ अपनी सुबह, और हर व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ अपनी क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ अपनी मूल होती है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि गुरु कभी ना बने, शिष्य बनेंगे तो सीखने का मौका मिलेगा। शिक्षक नहीं बनेंगे तो आप कुछ सीख सकते हैं किसी से, समझ सकते हैं किसी से। जैसे ही शिक्षक बनेंगे लोग भाग जाते हैं, लोग जानना सब अपने आप में विद्वान होते हैं। इसलिए हमेशा इस एक्सरसाइज करने से शरीर की लचक बहुत अच्छी रहती है। और कुछ भी एक्सरसाइज करने के लिए कोई उम्र की जरूरत, बाधा नहीं बनती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन स्थिति को मजबूत करें। मन स्थिति जैसे ही मजबूत होगी, आपकी कुछ भी एक्सरसाइज आपको बहुत हल्की दिखेगी। बच्चों के साथ मुस्कुराता हुआ तस्वीर बहुत ही खूबसूरत आता है। और जब इस सुबह की यात्रा में आप अपने जीवन को निरंतरता के साथ लेकर जहां जाते हैं, वहां का भी दृश्य आपके जीवन को हमेशा प्रभावित करता है। माँ गंगे की एक खूबसूरत सी तस्वीर अपने जीवन को हमेशा निरंतरता के साथ चलाने के लिए, हर गंदे विचारों को किनारा छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए जब चलते हैं, और सूर्य की प्रतिबिंब आपके, जब आप प्रत्येक दिन चलेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो ही आपके जीवन में एक खूबसूरत सी प्रतिबिंब तैयार होती है। रुकने के बाद, जैसे पानी रुकने के बाद सर जाता है, उसी तरह आपके विचार रुकने के बाद गंदी हो जाती है, कहीं फंस जाती है। किसी गलत दिशाओं में जब आप चलने लगते हैं तो आपका तस्वीर भी आपको सुंदर नहीं दिखता है। इसलिए निरंतर स्नेहात्मक रूप से जय श्री राम, जय श्री राम, सबों के साथ मिलें, सबों के साथ स्नेहात्मक रहें। अच्छे ग्रुप का निर्माण करना आपके जीवन का हिस्सा होता है। और उस सारे भागम भाग में भी अपने माँ को सही दिशा की तरफ, परिवार के हर सदस्यों की छोटी छोटी कमियों, छोटी छोटी ज़रूरतों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बड़ी ज़रूरतों को ध्यान देने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी सुधार जीवन में बड़ी सुधार गलतियां होने से रोकती है। इसलिए हमेशा
छोटा ही वक्त दें अपने परिवार के हर सदस्य को, छोटे ही स्नेह दें एक बच्चों को, माँ को, परिवार के हर सदस्य को। वही जीवन का सबसे बड़ा आनंद और खुशी का दिन होता है। माँ के साथ बच्चों की एक स्नेहात्मक स्पंदन अपने जीवन की एक अलग सी अनुभूति देती है। जिस तरह बच्चे छोटे जब रहते हैं, माँ के गोद में, माँ के आंचल में जाते हैं तो उनकी सारी थकावट समाप्त हो जाती है। उसी तरह माँ जब बुजुर्ग हो जाती हैं तो जब बच्चों के स्पंदन में आती हैं तो उनकी सारी बीमारियाँ, एक अलग सी ऊर्जा आपसी स्पंदन से कमज़ोर पड़ जाती है और वह एक सुखद अनुभूति, सुखद स्नेह, सुखद जीवन की अनुभूति महसूस करती हैं। इसलिए हमेशा परिवार के हर सदस्यों को की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें। और ये सारे उसी समय होगा जब आप सुबह जल्दी जगेंगे, अपने नियमों में कहीं कोताही ना करें और सुबह जल्दी जगकर अपनी समय को सही जगह पर उपयोग करें, सही जगह पर उसको इस्तेमाल करें। माँ के साथ हमेशा यह एक्सरसाइज करने से, बोलने में मैं बार बार बोलता हूँ, बोलने में परेशानी होती है, उसका बहुत ही अच्छा इससे लाभ होता है। खाने में परेशानी होती है क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर का हर पार्ट शिथिल होने लगता है। इसलिए हमेशा योग से जब जोड़ कर रखेंगे और उसको नियमित करेंगे तो उसका सही में लाभ मिलता है। हमेशा मेडिटेशन करें, हमेशा मिलकर रहें और मिलकर रहने से मेडिटेशन की एक अलग सी शक्ति मिलती है, एक अलग सी ऊर्जा सबों के साथ मिलती है। इसलिए प्रत्येक दिन सुबह इसी तरह हमारी शुरुआत होती है। आप सभी खुश रहें हमेशा।